पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस, 10 दिन में मांगा जवाब। 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल ने किया सीएम उम्मीदवार का ऐलान। कर्नल अजय कोठियाल होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। दिल्ली के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल की तैयारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बोली प्रियंका, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, क्या इसलिए संसद में चर्चा नहीं कराई। 23 अगस्त को यूपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनावों को लेकर कर सकते हैं चर्चा, चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के बाद अब पूर्वोत्तर में होगा टीएमसी बीजेपी का आमना सामना। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों में है टीएमसी की कमान। बीजेपी से असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जातीय जनगणना पर दिया इतिहास का हवाला। कहा, हड़प्पा और मगध साम्राज्य में भी जनगणना होती थी। इसका मकसद अधिक से अधिक टैक्स की वसूली करना था। अब ऐसा नहीं है। जनगणना करना राज्य का नहीं, गृह मंत्रालय का काम है। अवैध यूनिपोल लगाने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को भेजी आरसी। जुर्माना लगाने के बावजूद भी नहीं भरा गया जुर्माना। प्राधिकरण के सीईओ दीपचंद्र ने दी चेतावनी। कहा, बिना अनुमति लगाए यूनिपोल तो होगी कड़ी कार्रवाई। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा सत्र। महंगाई, बेरोजगारी और किसान बिल को लेकर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। बैलगाड़ी और विधानसभा पहुंचे सपाई तो कांग्रेस ने की रिक्शे की सवारी। हंगामेदार सत्र रहने के आसार। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। अमित पाठक पर गिरी गाज। गाजियाबाद के पुलिस उप महानिदेशक अमित पाठक को हटाकर भेजा पुलिस महानिदेशक कार्यालय। बसपा सांसद अतुल राय पर कार्रवाई न करने के पीड़िता ने लगाए थे आरोप। सुप्रीम कोर्ट में दी थी आत्मदाह की चेतावनी। 154 दिन बाद कोरोना के मामलों में आई गिरावट। बीते 24 घंटे में 25,166 नए केस, 437 लोगों की गई जान। काबुल में बंद हुआ भारतीय दूतावास। अफगानिस्तान से राजनयिक सहित सुरक्षाकर्मी लौटे भारत। तालिबान के कब्जे में है अफगानिस्तान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थिति पर करेंगे चर्चा। 10 दिनों में यह दूसरी बार बुलाई गई है भारत की अध्यक्षता में आपात बैठक। अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा परामर्श में दी ढील। भारत के लिए स्तर 2 यात्रा स्वास्थ्य नोटिस किया जारी। भारत में यात्रा करना बताया सुरक्षित। अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान ने जारी किया सरकार बनाने का एजेंडा। महिलाओं को कर सकता है नई सरकार में शामिल। तालिबान ने किया ऐलान। लोगों से साझा माफी सहित महिलाओं से सरकार में की जुड़ने की अपील। अफगानिस्तान के हालात देखकर भारत में एंट्री के लिए शुरू किया ई वीजा। गृह मंत्रालय ने की वीजा प्रावधानों की समीक्षा। ई आपातकालीन एक्स विविध वीजा की नई श्रेणी की जारी। दिल्ली उर्दू अकेडमी जल्द लॉन्च करेगी ऑनलाइन कोर्सेज। अकादमी को मिल रही है डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल शुरू करने की रिक्वेस्ट। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए की गई संस्थानों की स्थापना। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्यूटी ब्रांड माई ग्लैम ने किया ऑनलाइन पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म बेबी चक्र का अधिग्रहण। आगामी 3 साल में करेगा 100 करोड़ रुपए का निवेश। मदर बेबी कंटेंट टू कॉमर्स प्लेटफॉर्म के निर्माण में निभाएगा अहम भूमिका। नए अवतार में दिखेंगी सपना चौधरी। फैंस के लिए लेकर आ रही हैं कुछ अनोखा। गुरशल गाने में बुजुर्ग महिला के रूप में नजर आएंगी हरियाणवी डांसर सपना। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 के सेट पर वापस लौटी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। शिल्पा की अनुपस्थिति में पहुंची थी करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे जैसे कई कलाकार। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा ने लिया था ब्रेक। 2016 से शो जज कर रही है शिल्पा। क्रिकेट के दिग्गज और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव का टूटा रिकॉर्ड। लॉर्ड्स में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच में मोहम्मद सिराज ने कुल 40 ओवर फेंके और 126 रन देकर 8 विकेट लिए। 1982 में कपिल देव ने 53 ओवर में 168 रन देकर 8 विकेट लिए थे।